नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे इस न्यू वीडियो में। तो आज हम जैसा कि शुरू करने जा रहे हैं अपने टेक्स्ट बुक के टेस्ट सीरीज़ को। तो चलिए शुरू करते हैं। ओके, तो हम लोग कहाँ पे थे? टेस्ट नंबर 7 है। ओके, तो डिंग डोंग। अच्छा, सिलेक्ट द सिनोनिम। वी कैन abdominate these particles but we at least understand them. Abdominate. Detach these particles but we at least understand them. Aqueous. अच्छा, देखते हैं भाई साहब इसका क्या होता है। सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट सिनोनिम। सिनोनिम तो भाई साहब यही होना चाहिए ना। वी कैन एब्डोमिनेट दीज पार्टिकल्स बट वी एटलीस्ट अंडरस्टैंड देम। हम उन्हें डैश भी कर सकते हैं लेकिन हम कम से कम उसे समझते हैं। वी कैन डिटैच दीज पार्टिकल्स नहीं। ओके, द रेडिकल्स इन द पार्टी वेर क्लियरली सेक्ड टू propitiate the conservative core. Propitiate. The radicals in the were clearly sagged to propitiate the conservative core. Propitiate का मतलब क्या होगा भाई? अपीज। हाँ, हो सकता है। यंग चिल्ड्रन लैक डेक्सटेरिटी। देखो ये डेक्सटेरिटी आ गया एक अपना। डेक्सटेरिटी टू ब्रश देयर टीथ इफेक्टिवली। डेक्सटेरिटी मतलब स्किल होता है। हिज कन्वेंशनल मेथड्स। अब इसका सिनोनिम चाहिए ना, इसका एंटोनिम चाहिए। हिज कन्वेंशनल मेथड्स। कन्वेंशनल मतलब पुराना होता है और वेर अप्रिशिएटेड अनकॉमन हो जाएगा इसका। कन्वेंशनल मतलब पुराने मेथड्स एंड अनकॉमन का मतलब होता है जो कि कॉमन नहीं है, ठीक है ना। द मेल बर्ड हैज़ डिस्टिंक्ट वाइट मार्किंग्स ऑन इट्स हेड। डिस्टिंक्ट, डिफरेंट। सम मशरूम्स लुक innocuous but are in fact poisonous. Innocuous, useful नहीं। सम मशरूम्स लुक हार्मलेस। इनोक्यूस मतलब हार्मफुल होता है, हार्मलेस होता है, बट इन फैक्ट आर पॉइजनस। शी इज पैट्रन ऑफ आर्ट एंड कल्चर। पैट्रन का मतलब एडमायरर होता है। इट इज इनकेपेबल ऑफ कॉम्प्रोमाइज एंड चैलेंजिंग टू क्योर। इनकेपेबल, इट इज इनकेपेबल ऑफ कॉम्प्रोमाइज एंड चैलेंजिंग टू क्योर। इनकेपेबल मतलब हेल्पलेस। इसका क्या होगा भाई साहब, देखते हैं, ठीक है। सिमिलर मीनिंग हो जाए ना। इनकेपेबल मतलब इट इज़ नॉट केपेबल, उसके लायक नहीं है। क्वीन विक्टोरिया मोर्न्ड प्रिंस एल्बर्ट्स डेथ फॉर 40 ईयर्स। मोर्न्ड सिनोनिम चाहिए ना, ग्रीव्ड हो जाएगा। जिम वॉज वेरी ईगर टू मीट पाम एंड टेल हर अबाउट ईगर। सिमिलर चाहिए ना, ईगर मतलब कीन। एक बार भाई इसमें ये देख लो, इसमें रिवीजन करना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि भाई इसमें सिनोनिम किसमें पूछा है और एंटोनिम किसमें पूछा है, आप लोग को ये बताना है। आप लोग ना एक काम करा करें, सिनोनिम अच्छा पूछ लेते हो भाई। सिनोनिम एब्डोमिनेट के क्वीज। देखो इसका इरेडिकेट भी हो सकता है। वी कैन इरेडिकेट दीज पार्टिकल्स बट वी एटलीस्ट अंडरस्टैंड देम। छोड़ो इसको, दो में डाउट है अपना। द रेडिकल्स इन द पार्टी
सिनोनिम है प्रोपिशिएट, वेर क्लियरली सेड टू प्रोपिशिएट पीस, या इसका प्रेज भी हो सकता है या पीस भी हो सकता है, दोनों में से कोई एक ही होगा। यंग चिल्ड्रन लैक द डेक्सटेरिटी टू ब्रश देना, स्किल होता है इसका मतलब। कन्वेंशनल का मतलब होता है अनकॉमन, मतलब उल्टा होता है अनकॉमन। एंटोनिम बोल देख लो भाई, एंटोनिम दिया हुआ है इसलिए अनकॉमन होगा। डिस्टिंक्ट का मतलब होता है डिफरेंट, इनोक्यूअस, हार्मलेस। पैटर्न, देखो इतने बड़े बड़े जो सेंटेंस रहते हैं ना, इसमें बस देखना सिमिलर मतलब सिनोनिम, एंड ऑपोजिट टू सिमिलर, ऑपोजिट ऑफ मीनिंग, तो अपना एंटोनिम मार्क कर दियो, ठीक है। ठीक है भैया, ये है शी इज़ अ पैट्रन ऑफ आर्ट एंड कल्चर, शी इज़ अ पैट्रन ऑफ आर्ट एंड कल्चर, एडमायरर। और नियरेस्ट का मतलब ये होता है सिनोनिम। इनकेपेबल मतलब हेल्पलेस, शी इट इज़ इनकेपेबल of compromise and challenging to cure, it is incapable, जो कि उसके लायक नहीं है। लायक नहीं है भाई साहब, तो क्या होगा इसमें, इनकेपेबल। which of the following is incapable in meaning, it is incapable of compromise and challenging to cure, incapable सिमिलर मीनिंग हो जाए। इफेक्टिव का मतलब क्या होता है, कॉम्पिटेंट, एप्ट। मोर्न मतलब होता है ग्रीव्ड, ये तो कोई नहीं बता, मतलब कोई नहीं रोक सकेगा। ईगर का मतलब होता है कीन, ठीक है। तो चलिए अब हम लोग देखते हैं क्या हाल है हमारा, ठीक है। क्या हाल है भैया, 70%, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं भाई, मेहनत बस करना सीख जाओ यार, सब आ जाएगा। 70% आ रहा है, बहुत आ रहा है। अब डोमिनेट का इरेडिकेट, डिटेस्ट हो जाएगा। अच्छा, डिटेस्ट का मतलब टू हेट समवन वेरी मच। अच्छा, डिस्टिंक्ट, सेम मीनिंग, हैज़ ब्राइट वाइट मार्किंग्स, कैरेक्टरिस्टिक वाइट मार्किंग्स, ओके। कैरेक्टरिस्टिक हो गया यहाँ पे, क्योंकि उसके जो वाइट मार्किंग्स है वो उसके कैरेक्टर को डिफाइन कर रहा है, इसलिए कैरेक्टरिस्टिक हो जाएगा, ठीक है। अब डोमिनेट का यहाँ पे डिटेस्ट हो जाएगा, क्योंकि हेट करना होता है। भले ही हम इस पार्टिकल को हेट करते हैं, लेकिन हम उसे अंडरस्टैंड, मतलब लेकिन हम उसे समझते हैं, ठीक है। ये हो जाएगा मतलब इसका। शी इज़ अ पैट्रन ऑफ आर्ट एंड कल्चर, पैट्रन मतलब क्रिटिक बोल सकते हैं, नहीं बेकर होगा। बेकर का मतलब क्या होता है भाई, तो हम भी पहली बार सुन रहे हैं। अ पर्सन, इंस्टीट्यूशन और कंट्री दैट सपोर्ट समवन और समथिंग, ओके। सपोज स्पॉन्सर जिसको बोलते हैं, ठीक है। बेकर का मतलब वही होता है। तो तुम्हें भी भाई, जैसे मेरे को भी नए मीनिंग समझ मतलब देखने को मिल रहे हैं, तुम्हें भी मिलेंगे ऐसे नए नए सरप्राइजेस, तो बस डरना नहीं है, ठीक है ना। बाकी सारे मैंने बता दिया भाई साहब, देख लियो अपना, ठीक है। अब ईजी होगा इसका, फिर इसका टेस्टेरिटी का स्केल होगा, कन्वेंशनल का अनकॉमन होगा, उल्टा है, क्योंकि एंटोनिम पूछा था, देख लो भाई। फिर इसका इसका क्या होगा, डिस्टिंक्ट का कैरेक्टरिस्टिक होगा, इनोक्यूअस का हार्मलेस होगा, पैटर्न का क्रिटी बेकर होगा, सपोर्टर स्पॉन्सर इसको बोलते हैं। इनकेपेबल का होगा वही हेल्पलेस, फिर मोन्ड का ग्रीव्ड होगा, एंड ईगर का कीन होगा, ठीक है ना। तो आप लोग ना क्या करो, देखो मैं बताता हूँ, जब भी आप लोग एग्ज़ाम देने जाओ, तो जब पेपर आप लोग को मिलेगा ना, ये तो ऑफलाइन ही एग्ज़ाम होगा इंडिया का तुम्हारा 10 अप्रैल को। तो पेपर जब भी मिले, तो शीट को पकड़ो, इंग्लिश का ऐसे पोर्शन करना है, तो पूरा इंग्लिश के 50 क्वेश्चन एक साथ कर लो, टिक करो सबको जाके पेंसिल से या पेन से, जो भी करना है, ठीक है। पेंसिल से कर लो उसको टिक। एक बार टीचर से पूछ लेना भाई कि पेन से करना है कि नहीं करना है, कि वरना कुछ टीचर ना पेन से करने नहीं देते हैं, तो पेंसिल से करना। पेंसिल से ऑप्शन पे टिक करो, और जब मार्किंग करने जाओ ना, या तो 10-10 क्वेश्चन का ग्रुप बना लो, या तो 20-20 क्वेश्चन का ग्रुप बना लो, ऐसे करके करना। तो जब भी मार्किंग करने जाओ, तो एक बार देख लो कि जिसमें डाउट हो रहा है, जैसे मेरे को अभी डाउट हो रहा था, मैं यहाँ पे दोबारा देख सकता हूँ, लेकिन वहाँ पे तुम नहीं देख पाओगे, वहाँ पे तुम्हारा बबल एक ही बार हो सकता है, ठीक है। तो एक काम करना दोस्त, कि वहाँ पे बबल जब एक ही बार होता है ना, तो तुम एक बार टिक कर लेना जो पहला, जैसे मान लो तुमने क्वेश्चन नंबर 1 देखा, तुम क्वेश्चन नंबर 10 देखा, तुम्हें लगा कीन होगा इसका, तो कीन पे टिक कर लो वहाँ पे, ठीक है। ऐसे करके 10 क्वेश्चन कर लो। उसके बाद
और मिनिमम 10 क्वेश्चन करना भाई, वरना हर क्वेश्चन के बाद टिक करने के बाद तुम बुलबुला बनाने लग जाना वहाँ पे, ठीक है। मतलब मार्क मत कर ले लग जाना OMR शीट पे। पर कम से कम 10 क्वेश्चन का ग्रुप बना लो, उसके बाद करो तो अच्छा होगा। मैं अपने एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ। तो उस पर क्या करना ना कि 10 क्वेश्चन का ग्रुप बना लिया, जैसे मान लो 10 क्वेश्चन मार्क कर दिए तुमने वहाँ पे पेंसिल से। उसके बाद जब तुम वापस से OMR शीट पे जाओगे ना, तो उसके बाद जब तुम क्वेश्चन को देखो, जिसमें डाउट होगा ना उसको उस समय के लिए छोड़ दो, और जिसमें डाउट नहीं एकदम 100% श्योर हो तो उसको मार्क कर दिया करो, ठीक है। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं है भाई साहब, ठीक है। तो आप लोगों का ज़्यादा समय ना लेते हुए मैं अनुमति चाहता हूँ, और वीडियो पसंद आया तो भाई लाइक वाइक करो, सब्सक्राइब करो, ठीक है। और शेयर भी कर दो अगर तुम्हारे दोस्त अच्छे हैं तो, ठीक है। कभी भी घबराना नहीं है दोस्त, ओके। चलो बाय।